आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 10 जिलों में धान खरीदने के लिए किया गया धन का आवंटन। पीने के पानी में वैक्सीन घोलकर की जा सकती है मुर्गियों का सामूहिक टीकाकरण। राज्यपाल के सलाहकार श्री मधुकर गुप्ता ने कहा कि 15 लाख किसानों को मिलेगा केसीसी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के सभी 10 राजस्व जिलों को धान खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध करा दिए गए हैं। किसान को अगर धान के बदले पैसे का भुगतान नहीं होता है तो वह निगम के टोल फ्री नंबर 25109332 और 25109336 पर शिकायत कर सकते हैं। उनकी शिकायतों का निपटारा घंटों में होगा। इस वित्तीय वर्ष में 6 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी देना है। दिसंबर 2012 तक 5,46,000 केसीसी ही दिए गए हैं। राज्यपाल के सलाहकार श्री मधुकर गुप्ता ने कहा कि राज्य के 15 लाख से अधिक किसानों के पास अभी भी केसीसी नहीं है। जो कार्ड पाने के लिए हकदार है उन्हें कैंप लगाकर केसीसी दिया जाना चाहिए। अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो अपने मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सामूहिक टीकाकरण कर सकते हैं। इसके लिए मुर्गियों के पीने के पानी में टीके की वैक्सीन घोल दे और मुर्गियों के आवास में रख दे। पानी पीते ही मुर्गियों को टीके की दवा मिल जाएगी। ब्रॉयलर मुर्गियों के सामूहिक टीकाकरण विधि में वैक्सीन को डाइल्यूएंट में मिलाने से पहले डाइल्यूएंट को ठंडा कर लिया जाता है। पानी में पहले स्किम्ड मिल्क पाउडर 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाएं। उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद ही वैक्सीन मिलाएं। वैक्सीन युक्त पानी को सभी बर्तनों में बांटकर डाल दें। वैक्सीन युक्त पानी को जल समाप्त करने के लिए पीने वाले सामान्य पानी को 1-2 घंटे के लिए वहां से हटा दें, ताकि प्यास लगने पर मुर्गियां वैक्सीन युक्त पानी ही पिएं। शिमला मिर्च की गर्मा खेती के लिए फरवरी से मार्च तक पौधा लगाने का काम पूरा कर ले। इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए पूसा दीप्ति, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, भारत, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव नामक उन्नत प्रभेद लगाए। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.8 के आसपास हो, ऐसे खेत का चुनाव करें। पहले नर्सरी में नर्सरी बेड या ट्रे में बिछड़े तैयार कर लें। 30-35 दिन के बिछड़े जिसमें 4-5 पत्तियां निकल आए, उसकी रोपाई कर दें। ग्रीष्मकालीन शिमला मिर्च की खेती से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद पूसा दीप्ति, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, भारत अर्का मोहिनी और अर्का गौरव लगाएं। पशुपालन व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों के लिए बेहद सहयोगी उपकरण है हस्तचालित चारा कटर मशीन। इस उपकरण के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इससे पशुओं को खिलाने के लिए हरे चारे की कटाई की जाती है। यह मानव चालित यंत्र है और इसके इस्तेमाल में 2 लोगों की जरूरत होती है। किसान हो या पशुपालक, वो वर्षों से हस्तचालित चारा कटर मशीन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यह यंत्र अपने स्टैंड नुमा चारपाइयों के आधार पर खड़ा रहता है। इसमें धातु से बना एक बड़ा वृत्त होता है, जिसमें एक सिरे पर कटर तो दूसरे सिरे पर हैंडल लगा होता है। यह वृत्त अपने घूर्णन घुरी से जुड़ा होता है। इसमें एक ओर से चारा डाला जाता है और दूसरी ओर हैंडल से वृत्त घुमाया जाता है, तो कटर से चारा कटने लगता है। पहली किरण फूटते ही सवेरा होता है, कांधे पे कुदाल और खेतों में किसान का डेरा होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान है जो न सिर्फ पूरी मुस्तैदी से सुबह से शाम तक अपने खेती बाड़ी के काम में लगे रहते हैं, बल्कि उत्पादित खाद्यान्नों की बिक्री के लिए भी पूरी व्यवस्थित तकनीक अपनाते हैं। आज हम उस कामयाब किसान से मिलने वाले हैं जो अटूट लगन और अथक परिश्रम के धनी हैं। इनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ इनके जीवट स्वभाव का है। जुझारूपन इनमें कूट कूट कर भरा है। यही वजह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने खेतीबाड़ी पर आंच नहीं आने देते और लगभग सभी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त कर लेते हैं। मैं बीन का 25 डिसमिल में बीज उत्पादन के लिए लगाया हूं और इससे मेरे मम्मी पापा बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं
कि और आगे ऐसा ही करते रहें। और मेरा एक लड़का है, उसको जो कहे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, अच्छा स्कूल है। किसान भाई को हम यही कहना चाहेंगे कि किसान भाई बीज उत्पादन में आए और अच्छा मुनाफा कमाएं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.8 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2550 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1650 रुपए, चना 4900 रुपए से 5000 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 4450 रुपए, दाल चना 5850 रुपए से 6050 रुपए, सरसों तेल 10,050 रुपए से 10,150 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 600 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि पशुपालन और कृषि का अन्योन्याश्रय संबंध है। सच पूछिए तो एक सिक्के के ये दो पहलू हैं। किसान भाइयों, जब भी हम देखते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आज की तारीख में व्यावसायिक तौर पर पशुपालन करते हैं और ऐसे में सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसान भाई इसका किस तरह से लाभ उठाएं,
इन योजनाओं को जानें, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं झारखंड सरकार में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर कैप्टन A.G. बंदोपाध्याय। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नायक जी। किसान भाइयों, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं पशुपालन विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे, तो आप हमारे टोल फ्री फ़ोन नंबर 065122826007 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप फ़ोन मिलाइए और जुड़िए हमारे साथ और पशुपालन विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करें। इससे पहले कि आप हमसे जुड़ें, हम डॉक्टर साहब किसान भाइयों की ओर से ये जानना चाहेंगे कि झारखंड चूँकि एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ खेती किसानी एक व्यवसाय है, एक लोग पशुपालन से लोग काफ़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं। ऐसे में हर एक किसान ये जानना चाहेगा कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है फ़िलहाल पशुपालन विभाग की ओर से किसानों के लिए। सबसे पहले मैं अपने राज्य के किसान भाई और बहनों को जोहार करता हूं। और आपने जो प्रश्न मेरे से अभी किया है, तो झारखंड सरकार के अंतर्गत जो हमारा पशुपालन और मत्स्य का जो विभाग है, जो उसके अंदर पर ये हमारा लक्ष्य रहता है कि हम अपने राज्य के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उनकी आर्थिक दशा हम कैसे सुधारें। जो वो पशु या जो पक्षी वो पालते हैं, उन्हीं से संबंधित योजनाओं पर सरकार और विभाग ज़्यादा उसमें जोर देती है। तो मैं योजनाओं को अगर सिलसिलेवार अगर शुरू करूं, तो जो हमारा ये जो वित्तीय वर्ष अभी 12-13 चल रहा है, इसमें प्रथम मैं महिलाओं पर ही कहूँगा। महिलाओं को जैसे मेन धारा में जोड़ने के लिए, उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए जो पहली योजना हमारे द्वारा विभाग द्वारा चलाई जा रही है, वो है ब्रॉयलर रियरिंग की। और हम इस प्रकार ब्रॉयलर रियरिंग की जो 400 ब्रॉयलर की एक चेन बनाकर, ये भी हमने इसको सोचा है कि ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 12, 8, 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर ये हम उसको चयन करते हैं। और इसमें 400 ब्रॉयलर की एक चेन के माध्यम से 800 यूनिट हम पूरे राज्य में देते हैं। 800 यूनिट में इसका ये जो पूरी योजना का जो लागत है, ये 1 लाख रुपए की है, जिसमें कि प्राथमिक तौर पे जो मेन जो खर्चा जो आता है, जो मुर्गी के रखने के लिए जो घर या उससे संबंधित जो पसकर या जो भी हमारे सामान लगते हैं, और थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो राशि है वो दी जाती है। ये करीब 66,000 रुपये है। और बाकी जो राशि 1 लाख में है, वो हम इनको जो खाद्य वगैरह की या चूज़ों की जो कीमत होती है, इस पर दिया जाता है। और ये जो योजना है, ये तो 50% अनुदान पे है। मतलब कोई भी जो भी लाभों के अलावा जो चयनित किए जाते हैं ग्राम सभा के, मेनली हमारे जितनी भी योजना, बिल्कुल हम यही बात जानना चाहेंगे कि जो चयन की प्रणाली है, हाँ। क्योंकि आपने बताया कि महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा, और सचमुच जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो आज की तारीख में मुर्गी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपना भी रही हैं। देखिए, तो जो महिलाएं इसे जुड़ना चाहती हैं वो किस तरह आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है मेरे को। और हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की, जो ये त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम जो है, राज है, इसमें जो सारी ताकतें जो दी हैं, जो हमारे जिन लाभुकों को हम चिन्हित कर रहे हैं, वो कौन है? हमारे सुदूर प्रांत गांव में रहने वाले हमारे किसान भाई बहन हैं। तो इनका जो चयन होता है प्राथमिक तौर पे जिस जगह, जिस पंचायत में, जिस गाँव में वो रहते हैं, उनकी ग्राम सभा द्वारा ये सरकार की योजनाओं का मैं बाद में आपको बताऊंगा हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा टोल फ्री नंबर, जिससे वो भी संपर्क कर सकते हैं। ये योजनाओं को सीधे हम अपने पंचायत लेवल तक इसको हम ले जाते हैं। मतलब राज्य सरकार के स्तर पे वो जिले पे जाती है, जिला से फिर वो पंचायत लेवल पे जाती है, और उसमें सभी योजनाओं के बारे में कौन कौन से लाभुक किस प्रकार चयनित किए जाएंगे, उसकी सारी सूचनाएं उसमें दी जाती हैं। मूल रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि चयन का जो प्रक्रिया है वो सीधे ग्राम सभा या पंचायत स्तर पे है, वही चयन करते हैं हमारे सभी योजनाओं के लाभुकों का। अच्छा, तो ये जो झारखंड में जो ये है, तो इस तरह का काम शुरू हो गया, इस तरह का काम चल रहा है? जी जी जी। ये जो मैंने अभी आपको ब्रॉयलर योजना की बात कही, ये तो अभी 12, 13, 11, 12 और उसके 1 साल, ये तीसरा साल हमारा चल रहा है। और ये इसका देखिए, कोई भी योजनाओं का जो फलाफल है वो उसी वित्तीय वर्ष में देखने को नहीं मिलता है। तो हमें अभी हम जब एनालिसिस करते हैं, जब हम उसकी विश्लेषण करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन, हमारी जो ये ब्रॉयलर किस लिए हम करते हैं, कि हमारी जो मीट, जो हमारा प्रोटीन है, जो पशुओं से हम मिलता है या पक्षियों से, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारी जो वो ग्रोथ जो है उसका वो ऊपर जा रहा है।
तो एक योजना हमने आपको ये मुर्गी पालन से संबंध में आपको बताया। कहीं ना कहीं ये योजना सफल लगता है, इसका विश्लेषण के बाद और इसकी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। हाँ। अगली कौन सी योजना? देखिए, अब जब मैंने कहा कि पक्षियों के बाद हमारे जो अन्य जो पशु हैं, जैसे बकरा पालन है, सुअर पालन है, इस पर भी योजना। जब महिलाओं को ही मैं जब बात करता हूं तो मैं पहले हमारे जो हमारे राज्य में जो विधवाएं हैं, विशेष करके 18 वर्ष की उम्र पे, उनको कुछ सहारा देने के लिए एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना हमारे विभाग और सरकार के माध्यम से हम लोग इसको चला रहे हैं। इसको विधवा सम्मान योजना हम कह रहे हैं। इसमें हम लोग बकरी पालन के द्वारा उनको आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम उसको देते हैं। ये हर तीसरा वित्तीय वर्ष जब हम 1000 महिलाओं को, विधवा महिलाओं को चयनित करते हैं और उनको हम 4 बकरियां और 1 बकरा देते हैं, और इस योजना का टोटल कॉस्ट है 14,500 रुपये। और सबसे बड़ी बात है कि इस योजना में किसी भी हमारे विधवा जो महिलाएं हैं उनको कोई भी राशि अपने ओर से नहीं देनी पड़ती है। ये 100% अनुदान पे योजना चलती है। ये सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये जो चिन्हित जो महिलाएं हैं जिनको चुन लिया जाता है उनको 100% अनुदान पे मिलता है। और बिल्कुल ये एक योजना, बिल्कुल किसान भाई जो जुड़े हुए हैं इस वक्त वो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रही होगी ये बात कि ये 100% योजना जो है सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कि जो महिलाएं जो आश्रित हैं या विधवा हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस बीच एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? हम जमशेदपुर से बोल रहे थे। जी जी स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है सर, हमने एक गाय पाल रखी है, तो उसके पैर में जख्म टाइप का हो गया है। अच्छा अच्छा। तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि खोरहा नाम का कोई बीमारी हो गया है। जी जी जी। तो मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। कुछ घरेलू दवा किए हैं, लेकिन कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, शुभ नाम क्या है? क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम नित्यानंद शर्मा है। अच्छा। मैं बताऊं इसका? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने नित्यानंद शर्मा जी ने किया है। और ये गाय से बीमारी एक होती है, ये एक विषाणु युक्त वायरस डिजीज़ है, मुंह और खुर पका रोग इसको हम कहते हैं जी। और इसके निराकरण के लिए मैं इनसे निवेदन यही करूंगा कि जहां पर ये रह रहे हैं, इन्होंने अपना पता हमें नहीं बताया है, जमशेदपुर से जमशेदपुर में किस जगह से रह रहे हैं। और अभी देखिए हमारे राज्य में हर ब्लॉक में 1 या 2 पशु चिकित्सालय हैं, 425 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। इसमें सबसे जो उनको प्रथम में ये करना है कि अब ये बीमारी इनमें हो गई है तो तुरंत टीका का इसका कोई असर इन पे नहीं होगा, मगर मैं इनसे ये कहूँगा कि जो इनके पास कितनी गायें हैं, मतलब जो बीमार ग्रस्त नहीं हुई हैं, इनको अलग पहले ये कर लें और नज़दीक के हमारे पशु चिकित्सालय में जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें। और ये कोई इसमें देखिए इसमें मरने वाली कोई संभावना नहीं रहती है, मगर ये बहुत ही कष्टदायक से ज़्यादा है कि ये किसान का जो दूध देने की उस गाय की क्षमता है वो आधे से भी कम हो जाती है। तो इसमें कुछ प्राथमिक उपचार हैं, जैसे उसको जहाँ पर अगर पैर पे खूर पे उन्होंने कहा है या मुंह के आसपास है तो उसकी दवाई है, वो हम लोग पोटासियम परमैंगनेट और ये आलम से फिटकरी से उस जगह को हम लोग धोते हैं, साफ़ करते हैं और ड्राई रखते हैं। और इसके बाद जब जो अलग जो पशु हैं, इसके लिए देखिए हम उनसे ये निवेदन करेंगे और अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने राज्य के सभी जो दुधारू गाय या गाय पालन कर रहे हैं इसका टीकाकरण जरूर वो कराएं। ये टीकाकरण सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और इसमें बहुत ही छोटा सा शुल्क एक दिया जाता है, जो टीकाकरण के लिए बड़े जानवरों के लिए 2 रुपये और छोटे जानवरों के लिए 1 रुपये की राशि दी जाती है। साल में ये टीकाकरण 2 बार अवश्य करवा लें। बिल्कुल, इस पर हम और विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार सर। गाय है सर। जी जी। तो उसका 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा सर, कुछ नहीं खा रहा, क्या कारण है सर? अब पता नहीं इनका ये प्रश्न बड़ा मतलब ये कॉमन प्रश्न है। अब देखिए अब गाय खाना नहीं खा रही है तो जरूर उसका कुछ कारण तो है ही है।
तो मैं अभी उनके बिना लक्षण या उनके अन्य जो लक्षण या नहीं बताएंगे तो कुछ मेरा कहना उचित अभी नहीं होगा, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि फिर वही बात मैं कहता हूँ कि हमारे हर जगह पर हमारे पशु चिकित्सालय, हमारे अदर जो प्राइवेट्स जो हमारे सहकर्मीगण हैं ये कार्यरत हैं, उनसे संपर्क करें। हो सकता है उसको कोई बुखार की समस्या हो सकती है और अन्य भी समस्याएं हो सकती हैं। जब तक उस पशु का पूरी तरह से हम जांच ना कर लें तो किसी निदान पे हम नहीं पहुंच पाएंगे और उसका चिकित्सा ससमय सही नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल, और हम ये सुझाव देंगे कि आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से जरूर सलाह लें कि हाँ, क्यों ऐसा और इसमें वो घबराएं नहीं, 2 दिन से नहीं खा रहे मगर तुरंत ये उसको जरा संपर्क करें इस पर। बिल्कुल। एक किसान भाई लगता है उनके साथ हमारा संपर्क और भी गया है। हाँ बिल्कुल, हम योजनाओं की बात ही कर रहे थे। हाँ। आप टीकाकरण के बारे कुछ बता रहे थे कि टीकाकरण कराएं और नहीं, वो मैंने उस पे कहा था FMD या मुंह पका खुर जो रोग बताया उस पर उसका टीकाकरण अवश्य कराएं। वो बताया। अभी मैं योजना एक योजना तो आपने बताया मुर्गी पालन और दूसरी बकरी के लिए मैंने कहा बकरी पालन विधवाओं के अलावा जो हमारे जो अन्य जो हमारे किसान बंधु हैं उनके लिए भी बकरा प्रजनन एक योजना है जिसमें हम 5 बकरियां और 1 बकरा देते हैं। ये योजना 22,500 रुपये की योजना लागत से होती है। उसमें बकरी और बकरे का कॉस्ट होता है, उसमें अन्य जो सामग्रियां होती हैं उसके बीमाकरण का पैसा होता है, दवाइयों का पैसा होता है और ये 50% अनुदान पर ये सरकार द्वारा दी जाती है। और उसके बाद अगर हम अगर शुकर पालन की ओर जाते हैं तो शुकर पालन पे भी हमारी योजनाएं जो हैं वो योजना 30,000 रुपये की लागत से 4 ये मादा और 2 नर शुकर दिया जाता है। और इसमें भी शुकर का दाम वो पिगलेट जो 8 से 9 महीने के जो बच्चे आते हैं उनकी कीमत दी जाती है और उसके साथ जो सामग्रियां, खाद्य सामग्री हो या कुछ बर्तन हो, कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ टीकाकरण उसमें दिया जाता है और बीमा के पैसे की लागत ये 30,000 रुपये की ये भी जो योजना है सरकार द्वारा ये 50% अनुदान पर उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो किसान भाई जो लाभुक होते हैं उनका चयन भी वही हाँ चयन देखिए उसमें हम लोग हर बार इसका एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित के बाद ये जिलावार इसको हम माने इसको बांट दिया जाता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जितनी योजनाएं हैं इन योजनाओं के साथ मगर हमारा एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। बिल्कुल, हम प्रशिक्षण पर बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो, मेरा धर्म प्रकाश प्रसाद नाम हुआ जी। और मेरी गाय पहला बच्चा दी थी तो उसमें 15 किलो दूध देती थी और दूसरा बच्चा दी अभी तो 8 किलो दे रही है। जी जी, अच्छा, मतलब दूध जो है वो कम हो गया है। ये प्रश्न धर्म प्रकाश जी ने किया, पता नहीं कहाँ से ये कर रहे हैं। अब पहले बयान के बाद दूसरे बयान में ये जो घट रहा है कितने दिन बाद ये बता रहे हैं, मतलब कि बयान के तुरंत बाद ये 15 से 8 अगर आती है तो जरूर इस पे कुछ जो मैनेजमेंटल प्रॉब्लम हो या फीडिंग में कुछ प्रैक्टिसेस में या जो खाद्य हम देते हैं, खाद्यान्न जो देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दूध जो उत्पादक क्षमता किसी भी गाय का होता है, एक तो उसकी शारीरिक क्षमता को पूरा करने के लिए दिया जाता है खाद्य, एवं प्रति किलो दूध के उत्पादन पर भी एक हम अलग से उसको वो भोजन या जो भी उपलब्ध आप नहीं कराएंगे तो उसका जो प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो उतना नहीं होगा। अगर और भी फिर भी मैं यही कहूँगा कि देखिए ये बेजान जानवर होते हैं। जरूर आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं अपने बुद्धि के हिसाब से यहाँ उपलब्ध मैं आपको बता रहा हूँ, मगर किसी भी जानवर को बिना परीक्षण कराए मेरा ये निवेदन सभी भाइयों, किसान भाइयों से होगा कि वो जरूर नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और अपनी असुविधाओं को उनको बताएं, तब हमको लगता है कि उनका निराकरण जो है और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा। बिल्कुल। एक और किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, कहिए क्या प्रश्न है आपका? सर मैं अमगढ़ा से बोल रहा हूँ। जी, कौन बोल रहे हैं आप? जयधन महतो। जी महतो जी, स्वागत है आपका, कहिए क्या प्रश्न है? मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ तो स्टार्ट कैसे करें, प्रशिक्षण कहाँ से लें?
बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत सामयिक हमारे साथ जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। ये जरूर है। ये भी देखिए, कोई भी हम अगर उद्योग या जो हमारा पशुपालन से संबंधित कोई भी जो हम करने जा रहे हैं, वो चाहे मुर्गी पालन से हो, बकरी पालन हो, सुकर पालन से हो, तो प्राथमिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हम चला रहे हैं, उनमें चयनित लाभुकों को हम अपने 2 प्रशिक्षण केंद्र राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एक प्रशिक्षण केंद्र हमारा कांके में अवस्थित है, रांची जिले में, और दूसरा हमारा गौरिया कर्मा हजारीबाग जिले में अवस्थित है। और हम इन अपने योजनाओं के अलावे भी जो लाभुक जो चाहते हैं कि वो, जैसे भी इन्होंने कहा, एक अनगढ़ा से ये बात कर रहे थे महतो जी, तो ये बकरी पालन से अपने आप को इच्छुक रखते हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्रीय निदेशक दक्षिणी छोटानागपुर कांके के कार्यालय में जाएं, उनसे संपर्क करें और वहां उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर वो खुद करते हैं वो भी हो सकता है, या तो फिर हमारे विभिन्न योजनाओं के द्वारा भी वो लाभान्वित हो सकते हैं। एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है जी। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रशिक्षण के बारे आप बता रहे थे, इसके अलावा और भी कुछ योजना जो है जो किसान भाई जिससे लाभान्वित हो सकते हैं, जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, योजनाएं तो और भी है। मतलब ये तो मैंने कहा कि जो मूल रूप से प्रमुख योजनाएं जो कि हम कुछ ये पशुओं का या पक्षियों का उपलब्धता करा रहे हैं योजनाओं के माध्यम से। इसके अलावा भी हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे मैं कहूँ कि देखिए, कोई भी अगर इस पशुपालन को हम सही तरीके से करें तो उसका चिकित्सा और उसकी बीमारियों का सही समय निदान होना भी जरूरी है। तो भारत सरकार का एक योजना है, अगर अंग्रेजी में थोड़ा इसको मैं कह दूं, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़, ये 75% भारत सरकार वहन करती है और 25% राज्य सरकार देती है। मेरा इस प्रोग्राम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बीमारियां हैं, वो चाहे जीवाणु से हो, विषाणु से हो, और जैसे हम जिसको गला घोटू कहें या आपको एंथ्रैक्स कह सकते हैं, डकहा जिसको हम कहते हैं, और आपका गला घोटू मैंने कहा एचएस है, और भी जो एंथ्रैक्स हो गया, एचएस, और भी बीमारियां जो हैं, इन बीमारियों के साथ साथ जो भी पीपीआर है जो बकरियों में काफी पाई जाती है, इन बीमारियों के निराकरण कुल मिलाकर तमाम जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के सभी वैक्सीनेशन जो है, ये व्यवस्था भी हम अपने त्रिस्तरीय माध्यम से सभी चिकित्सालयों द्वारा की जा रही है। इसका भी लाभ हमारे ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो पशुपालन की विभाग की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका आधार फलक बहुत विस्तृत है। सच पूछिए तो बहुत कम समय में इतनी सारी योजनाओं की जानकारी देना बहुत मुश्किल है। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि थोड़े ही समय में जितनी भी जानकारी आपको मिली, मुर्गी पालन हो या फिर बकरी पालन हो, सुकर पालन हो, आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम भी चाहते हैं आपसे विदा। नमस्कार।